हेलो फ्रेंड्स, आज ये नेशनल पार्क की चौथी लेक्चर है। अगर आपने पिछला तीनों लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या तो आप आई बटन पे क्लिक करके नेशनल पार्क की प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से देख सकते हैं, या तो एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आएगी नेशनल पार्क की, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की सारी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, तो सारे 11 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गोवा के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उड़ीसा के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे और हरियाणा के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क है, जो कि सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क अगर इंडिया में है तो मध्य प्रदेश में है। टोटल 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये जो लोकेटेड है वो है मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका नेमिंग जो किया गया है बांधवगढ़, बांधव मीन्स हो गया ब्रदर, ब्रदर अ फोर्ट, गर मीन्स फोर्ट यानी किला। यानी ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने जो है ये फोर्ट को जो है लक्ष्मण को दे दिया था, रावण को यानी लंका को देखने के लिए, लंका पे वॉच रखने के लिए ये दिया गया था। इसी के लिए इसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे बांधवगढ़ फोर्ट लोकेटेड है पार्क के बीच में। इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है 1968 में। उसके बाद इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है 1993 में। यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी माना जाता है टाइगर पॉपुलेशन का, जो कि 8 टाइगर है पर स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन वहीं पे यहाँ पे जो है टाइगर के पॉपुलेशन पे एक थ्रेट है ड्यू टू राइज इन माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी बढ़ने के कारण से टाइगर का जो पॉपुलेशन है उस पर एक थ्रेट आ रहा है। इसके कारण से यहाँ पे लगभग 20 से भी ज़्यादा लगभग छोटे छोटे स्ट्रीम्स फ्लो होती है, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स है यहाँ पे। स्ट्रीम्स में रिवर, छोटे छोटे रिवर्स फ्लो होती है, जो कि है जोहिला, फिर है जनाद, चरण गंगा, दमनार, बानबे, अम्बनाला और अंधियारी झीरिया। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स है। तो एक बार आपको याद करके रखना है कि चरण गंगा कहाँ से फ्लो करती है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से फ्लो करती है। फिर उसी तरह से अम्बनाला हो गया, फिर अंधियारी झीरिया हो गया। ये सब स्ट्रीम फिर जा कर के जो है सोन रिवर में जा कर के मिल जाती है। सोन रिवर आप जानते होंगे कि सोन रिवर एक क्या है, सदर्न ट्रिब्यूटरी है किसका, गंगा रिवर का। अब फौना स्पीसी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी माना जाता है बंगाल टाइगर का यहाँ पे। और अदर एनिमल स्पीसीज, और भी अदर एनिमल स्पीसीज हो गया, जैसे द गौर हो गया, इसको इंडियन बाइसन के नाम से भी जानते हैं। सांबर डियर हो गया, बार्किंग डियर हो गया, नील गाय हो गई, इंडियन ओल्फ हो गई, स्ट्राइप्ड हाइना हो गया, क्रैकल हो गया, चीतल हो गया, जिसे स्पॉटेड डियर भी बोला जाता है, इंडियन लेपर्ड हो गया। ये सब यहाँ पे फौना स्पीसीज पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है इंडियन बाइसन को री इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में कान्हा नेशनल पार्क से। कान्हा नेशनल पार्क से यहाँ पे इंडियन बाइसन को यानी गौर को री इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उसका पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो गया था। अब एक बार इसे मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे आप उमरिया डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे है लोकेटेड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क, या इसे कान्हा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। कान्हा नेशनल पार्क या तो कान्हा किसली नेशनल पार्क। इससे क्वेश्चंस भी आया है इस बार ये 2020 प्रीलिम्स में। और ये टाइगर रिजर्व भी है, कान्हा टाइगर रिजर्व भी है। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। अगर आप अभी के समय में देखोगे इसे तो लगभग ये 940 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और 2 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, मंडला डिस्ट्रिक्ट और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है। 2 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो इसका हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि किस तरह से इसे अपग्रेड किया गया नेशनल पार्क के। तो कान्हा नेशनल पार्क को जो है सबसे पहले शुरुआत में ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था 1879 में।
उसके बाद इसे फिर अपग्रेड कर दिया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1933 में, और उसके बाद इसे फर्दर अपग्रेड कर दिया गया नेशनल पार्क में 1955 में बाय मर्जिंग हेलोन और बंजार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको याद रखना है कि हेलोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बंजार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसे मर्ज करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फौना स्पीसीज है वो है बंगाल टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, स्लॉथ बियर, फॉक्सेस, जैकाल्स, बारहसिंघा, गौर जिसे इंडियन बाइसन भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। और ब्लैक बक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लैक बक बहुत ही रेयर है, यहाँ पे ना के बराबर है यहाँ पे। अगर फ्लोरा स्पीसीज यहाँ पे देखें तो जो लोलैंड फॉरेस्ट है यहाँ पे, यानी जो लोलैंड फॉरेस्ट है यहाँ पे, वहाँ पे जो है मिक्सचर ऑफ साल और अदर मिक्स्ड फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। और वहीं पे हाईलैंड फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेनली ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्राई डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसका जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट होता है बम्बू के नेचर से। ये नोटेबल इंडियन घोस्ट ट्री जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा डेंस फॉरेस्ट में, नोटेबल इंडियन घोस्ट ट्री, यानी इंडियन घोस्ट ट्री भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये इसका अगर आप इम्पोर्टेंट फीचर्स देखेंगे इस कान्हा नेशनल पार्क को, तो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, टाइगर टूरिज्म के लिए माना जाता है। और ये ओनली नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे कि हाईली इंडेंजर्ड हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा आपको देखने को मिलेगा नेचुरल हैबिटेट में। ओनली नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे आपको बारहसिंघा देखने को मिलेगा। ये प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब तीसरा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वो है माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इससे सबसे पहले नंबर 1956 में 167 स्क्वायर किलोमीटर जो है उससे डिक्लेयर किया गया था शिवपुरी नेशनल पार्क, जो कि 1958 में इसका एरिया को भी बढ़ा दिया गया और इसका रीनेम कर दिया गया, यानी शिवपुरी नेशनल पार्क से रीनेम करके इसका नेमिंग किया गया माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क इसका नेमिंग किया गया है, जो कि आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि माधवराव सिंधिया जो महाराजा थे ग्वालियर के, उनके नाम पे इनका नेमिंग किया गया, जो कि सिंधिया डायनेस्टी से आते थे। और टोटल एरिया जो है 167 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा करके 354 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, यानी प्रेजेंटली अभी जो एरिया है माधव नेशनल पार्क का वो है 354 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर फ्लोरा स्पीसीज देखें यानी वेजिटेशन देखें तो हो गया खेर हो गया, सलाई हो गया, केरदही हो गया, धाई हो गया, धावदा हो गया, तेंदू हो गया, पालस हो गया। यानी एक बार जस्ट इसे रीड करके रखना है, आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब केवल ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कितना एरिया है लगभग, और कहाँ पे है, को किस स्टेट में लोकेटेड है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये सब फ्लोरा स्पीसीज फौना स्पीसीज को जो इम्पोर्टेंट होता है उसे याद रखना है, बाकी को आपको एक बार रीड करके रखना है। बाकी इम्पोर्टेंट फौना स्पीसीज अगर देखें तो यहाँ पे डियर जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि डियर स्पीसीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको चिंकारा, जिसको कि इंडियन गैजल भी बोलते हैं, और चीतल जो कि डियर स्पीसीज हो गया। और भी अदर स्पीसीज जो हो गया डेट हैव देयर हैबिटेट इन द पार्क आर नीलगाय, सांबर हो गया, चौसिंगा हो गया जिसे 4 हॉर्न्ड एंटीलोप बोलते हैं, ब्लैक बक हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, इंडियन लेपर्ड हो गया और कॉमन लंगूर, ये सब अदर स्पीसीज पाए जाते हैं। और डियर का जो 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है चिंकारा जिसे इंडियन गैजल भी बोलते हैं, और दूसरा है चीतल। तो अब इसे एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश है, ये देखिए आप माधव नेशनल पार्क है। और भी जो हम लोग नेशनल पार्क पढ़े थे, एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखिए यहाँ पे है, और उसका ये माधव नेशनल पार्क है। और एक और हम लोग पढ़े थे कान्हा नेशनल पार्क, तो यहाँ पे देखिए आप कान्हा नेशनल पार्क है ये। अब चौथा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वो है पन्ना नेशनल पार्क, और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। पन्ना नेशनल पार्क जो लोकेटेड है वो है मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मध्य प्रदेश का। यहाँ से जो है आप देखेंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व यानी पन्ना नेशनल पार्क जो है, अगर आप मान लीजिए ये पन्ना नेशनल पार्क है, तो यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करती है, नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करती है, वो है केन रिवर।
केन रिवर इसी नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करती है, जो कि क्या करती है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर देती है पन्ना नेशनल पार्क को। इसका अगर टोटल एरिया आप देखेंगे तो वह है 543 स्क्वायर किलोमीटर, 543 स्क्वायर किलोमीटर। पन्ना नेशनल पार्क को 1994 में एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपको ये कमेंट में लिख करके बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में। अब पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये दूसरा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। पहला है सरिस्का, जहाँ पे कि जितने भी नेटिव टाइगर थे वो सारे का सारा लॉस्ट हो गया, और उसी तरह से ये दूसरा टाइगर रिजर्व है जहाँ की सारे नेटिव टाइगर लॉस्ट हो गए। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने ये अप्रूव दिया, एक प्रपोजल था कि ट्रांसलोकेट करना है 2 टाइगर और 2 टाइग्रेस को इस रिजर्व में, यानी इस टाइगर रिजर्व में रिलोकेट करके यानी लाना है उसे दूसरे टाइगर रिजर्व से। तो इसके लिए अप्रूवल दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने इसे अप्रूवल दिया था 2009 में। इसी के तहत एक फीमेल जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से, जिसका कि नेमिंग किया गया T1, और दूसरा जो फीमेल टाइग्रेस है उसका नेमिंग किया गया T2, जो कि कान्हा नेशनल पार्क से यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया पन्ना टाइगर रिजर्व में। यानी एक फीमेल टाइगर कहाँ से, टाइग्रेस कहाँ से, बांधव नेशनल पार्क से, जिसका नेमिंग है T1, और दूसरा जो है टाइग्रेस वो है कान्हा नेशनल पार्क से T2, उसे ट्रांसलोकेट करके पन्ना टाइगर रिजर्व लाया गया। और जो मेल टाइगर है जिसका कोडिंग है T3, यानी नेमिंग किया गया T3, उसे लाया गया पेंच टाइगर रिजर्व से। और ये जो है, लेकिन बाद में ये यहाँ से छोड़ करके चला गया था नवंबर 2009 में, लेकिन फिर से वापस ये आ गया और उसके अंदर ये अपना मीटिंग स्टार्ट किया, और उसके अंदर धीरे धीरे इसका यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा। आज लगभग 70 से ज़्यादा यहाँ पे टाइगर मिलेगा आपको, जितने भी कब्स मिला करके, छोटे बड़े मिला करके टाइगर, मेल फीमेल सारे मिला करके टोटल 70+ यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। तो फौना स्पेसीज आप यहाँ पे देखेंगे तो हो गया टाइगर, हो गया लेपर्ड, हो गया चीतल, हो गया चिंकारा, हो गया नीलगाय, हो गया सांबर, स्लॉथ भी है। अब बर्ड्स स्पेसीज में अगर आप देखेंगे तो वो है बार हेडेड गूज, हनी बजर्ड, किंग वल्चर, ब्लजम हेडेड पाराकीट, चेंजेबल हॉक ईगल, इंडियन वल्चर, ये सब बर्ड स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आपने एक सुना होगा कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसके कारण से जो है इन्वायरमेंटलिस्ट लोग जो है कंसर्न जता रहे हैं कि इससे नेशनल पार्क पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों के अंदर ये कंसर्न है कि अगर ये इंटरलिंकिंग किया जाता है रिवर का, तो इससे जो है इस नेशनल पार्क में इफ़ेक्ट आएगा। तो आइए इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ ये प्लान किया है कि जो केन रिवर है उसको बेतवा के साथ लिंक किया जाएगा। इसमें इन्वॉल्व है कि जब ये इंटरलिंकिंग किया जाएगा तो इसमें एक 283 मीटर लॉन्ग का जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, दौधन डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये केन रिवर है, ये बेतवा रिवर है, इसे इंटरलिंक किया जाएगा। तो यहीं पे जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि 283 मीटर लॉन्ग होगा। अब प्रोजेक्ट का एम जो है, इसमें ये एम है कि जो भी एक्सेस वाटर होगा केन रिवर से वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, केन से बेतवा रिवर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी एक्सेस वाटर होगा केन बेसिन में उसे बेतवा बेसिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो बुंदेलखंड वाली जो ड्रॉट रीजन है वहाँ पे आपको क्या होगा, जो ड्रॉट रीजन है वहाँ पे वाटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकेगा इसके हेल्प से। अब ये जब कंस्ट्रक्शन होगा इसके कारण से ये इन्वायरमेंटलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि जो 4300 हेक्टेयर में पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका 400 हेक्टेयर में जो है पानी से भर जाएगा, जो कि एक कंसर्न है, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट लोग इसे रेज कर रहे हैं, इस कंसर्न को रेज कर रहे हैं। तो ये था पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में या पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। अब हम लोग इसे एक बार मैप में भी देख लेते हैं कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पन्ना नेशनल पार्क है, और ये जो है बिंदिया रेंज पे सिचुएटेड है। ये भी आपको याद रखना कि ये बिंदिया रेंज पे लोकेटेड है। अब
पाँचवा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वो है पेंच नेशनल पार्क। तो आपको पहला चीज़ याद रखना कि पेंच नेशनल पार्क जो है 2 स्टेट में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश के सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसका नेमिंग जो किया गया है, इससे एक रिवर फ्लो होती है नेशनल पार्क के थ्रू, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करती है, ऐसे ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करती है। उसका नाम है पेंच रिवर। पेंच रिवर यहाँ से फ्लो करती है, इसी के बेसिस पे इसका नेमिंग किया गया पेंच नेशनल पार्क। अब इसका थोड़ा हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि इसे सबसे पहले सेंचुरी एज ए सेंचुरी से डिक्लेयर किया गया था 1965 में। बाद में इसका स्टेटस को रेज कर दिया गया नेशनल पार्क में 1975 में, और ये बाद में जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया 1992 में। इसका टोटल एरिया अगर देखेंगे तो वो है 257 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज पाया जाता है वो है चीतल, सांभर, नीलगाय, वाइल्ड बोर, जैकल, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन वुल्फ, वाइल्ड डॉग, पोर्क्यूपिन, मंकी, जंगल कैट, फॉक्स, स्ट्राइप्ड हाइना, गौर, 4 हॉर्न एंटीलोप एंड बार्किंग डियर। ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज पाया जाता है। तो अब हम लोग एक बार इसे मैप में भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये है पेंच नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ये कुछ पार्ट जो है आपका एमपी में है और कुछ पार्ट जो है इधर ये वाली जो पार्ट होगी वो महाराष्ट्र में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब छठा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वो है संजय नेशनल पार्क। ये भी 2 स्टेट में फैला हुआ है, एक एमपी और एक छत्तीसगढ़। क्योंकि चूँकि क्या था कि पहले छत्तीसगढ़ एमपी एक ही पार्ट में था, यानी एक ही स्टेट का पार्ट था। जब इसका पार्टीशन किया गया, यानी छत्तीसगढ़ अलग किया गया, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये जो है जो छत्तीसगढ़ वाली पार्ट थी नेशनल पार्क का, उसका नाम दे दिया गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और जो ये संजय नेशनल पार्क है ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, और सिद्धि और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ वाली पार्ट है उसका नेमिंग कर दिया गया अब उसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि संजय नेशनल पार्क का ही पार्ट है। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में जो चला गया है पार्ट, उसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क नेमिंग कर दिया गया है। और ये संजय नेशनल पार्क जो है ये पार्ट है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का पार्ट है। इसका टोटल एरिया अगर आप देखेंगे संजय नेशनल पार्क का तो वो है 467 स्क्वायर किलोमीटर। ये लोकेटेड है नर्मदा वैली में, लोकेटेड इन दी नर्मदा वैली ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन में लोकेटेड है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज है वो है बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, नीलगाय, चिंकारा, सीवेट, पोर्क्यूपिन, मॉनिटर लिजार्ड। ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज पाए जाते हैं। अब इसे एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संजय नेशनल पार्क है। तो इसका कुछ पार्ट जो है छत्तीसगढ़ में है। ये जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है उसका नाम है संजय नेशनल पार्क, और जो छत्तीसगढ़ वाली पार्ट है उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये 2 स्टेट में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब 7वां नेशनल पार्क जो है वो है सतपुरा नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका नेमिंग जो किया गया है सतपुरा रेंज पे ये लोकेटेड है, इसलिए इसका नेमिंग जो किया गया है सतपुरा नेशनल पार्क दिया गया है। और यहाँ पे जो है एक धूपगढ़ पीक भी है, इसी पे लोकेटेड है, इसी पार्क में लोकेटेड है धूपगढ़ पीक। इसका टोटल एरिया देखेंगे तो 524 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज है वो है लेपर्ड, सांभर, चीतल, इंडियन मुंटैजक, नीलगाय, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, चिंकारा, वाइल्ड बोर, बियर, ब्लैक बक, फॉक्स, पोर्क्यूपिन, फ्लाइंग स्क्विरल, माउस डियर, इंडियन जायंट स्क्विरल। पहले अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पे टाइगर्स हो गया, ढोले हो गया, इंडियन गौर हो गया, बारहसिंगा हो गया, ये सब भी यहाँ पे देखे जाते थे। लेकिन अब ये रेयरली ही यहाँ पे देखे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट फ्लोरा स्पीसीज अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो है साल, टीक, तेंदू, फाइलेंथस, एम्ब्लिका, महुआ, बेल, बम्बू, ग्रासेस, मेडिसिनल प्लांट, ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फ्लोरा स्पीसीज पाए जाते हैं। अब इसे हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये सतपुरा नेशनल पार्क है, जो कि सतपुरा रेंज में लोकेटेड है, सिचुएटेड है, इसीलिए इसका नेमिंग किया गया है सतपुरा नेशनल पार्क। और यहाँ पे धूपगढ़ पीक है,
इसी नेशनल पार्क। 8वां नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वो है वन विहार नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, यानी जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की वहाँ पे लोकेटेड है भोपाल में। इसका टोटल एरिया देखेंगे तो वो है 4.5 स्क्वायर किलोमीटर। इसे आप मैप में एक बार देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं वन विहार नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। और 9वां जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का वो है मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। चूँकि यहाँ पे जो है फॉसिल प्लांट है, उसी के बेसिस पे इसका नामिंग किया गया है मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। ये फॉसिल नेशनल पार्क है, मीन्स यहाँ पे जो है प्लांट का फॉसिल प्रेजेंट है, यानी प्लांट जो है फॉसिल फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया जो है 0.27 स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत ही छोटे एरिया में लोकेटेड है, यानी 270 मीटर में स्क्वायर मीटर में लोकेटेड है। और 10वां नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का वो है कूनो नेशनल पार्क। इसे जो नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है वो 2018 में दिया गया है। ये एज ए प्रोटेक्टेड एरिया इस्टेब्लिश किया गया था, यानी एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे डिक्लेयर किया गया था। 1981 में इसे एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, जिसका कि टोटल एरिया था 344 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, जो कि शिवहर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का वहाँ पे लोकेटेड है। 2009 में जो है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो चीता इंट्रोडक्शन के लिए जो प्रपोजल था उसके लिए इसे प्रपोज किया गया था कि यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका टोटल एरिया देखेंगे आप कूनो नेशनल पार्क का तो वो है 749 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज है यहाँ पे है इंडियन लेपर्ड, जंगल कैट, स्लॉथ बियर, ढोले, इंडियन वोल्फ, गोल्डन जैकल, स्ट्राइप्ड हाइना, बंगाल फॉक्स, चीतल, सांभर डियर, नीलगाय, फोर हॉर्न एंटीलोप, चिंकारा, ब्लैक बक एंड वाइल्ड बोर, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क को अगर आप देखना चाहें मैप में तो वो देखिए यहाँ पे शिवहर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मध्य प्रदेश का। फिर उसी तरह से जो लास्ट नेशनल पार्क है वो है घुघुआ फॉसिल पार्क। ये एक नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के शाहपुरा के आसपास ये लोकेटेड है। यहाँ पे जो है यूकलिप्टस का फॉसिल पाया गया है, जो कि ओल्डेस्ट फॉसिल है जो कि डिस्कवर हुआ है, जो कि गोंडवाना के समय का है। तो इसी के नाम पे इसे फॉसिल पार्क दिया गया और ये एक नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे जो एडिशनल नोटेबल डिस्कवरी अगर देखा जाए तो वो है कि यहाँ पे डायनासोर का भी एग फॉसिल से यहाँ से मिला है घुघुआ फॉसिल पार्क से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। तो इस तरह से टोटल 11 नेशनल पार्क थे मध्य प्रदेश में। सारे नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में जान लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के सारे नेशनल पार्क के बारे में। तो टोटल नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में वो है 3। तो तीनों नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि अभी हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे संजय नेशनल पार्क। उसका जो पार्ट था जब सेपरेट हुआ था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, तो उसमें जो संजय पार्ट का जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट था उसका उसी का नाम क्या कर दिया गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, उसी को डिक्लेयर कर दिया गया, यानी उसी को रीनेम कर दिया गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब ये जो है 2019 में ये न्यूज़ में था। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क को इसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया। जो कि कौन डिक्लेयर किया? तो छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को कौन चेयर करता है? चीफ मिनिस्टर। और जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो होता है उसको कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो था उसने इस गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसके बारे में थोड़ा इसका बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि अभी हम लोगों ने पिछले में भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में जब संजय नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहा था कि जितना भी जो था ऑल संजय डुबरी टाइगर रिजर्व जो था पार्ट था वो पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसका कुछ पार्ट जो छत्तीसगढ़ में था उसे रीनेम करके संजय नेशनल पार्क को रीनेम करके ही गुरु घासीदास नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। और ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले जो है इस द स्टेट है 3 टाइगर रिजर्व, यानी इससे पहले जो है ये 4था टाइगर रिजर्व हो गया। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व और था और है, मतलब ये छत्तीसगढ़ में। तो वो कौन कौन सा? इंद्रावती, उदंती शीत नदी टाइगर रिजर्व और अचानकमर टाइगर रिजर्व। तो ये सब आपको याद रखना है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फिर उदंती शीत नदी
टाइगर रिजर्व, फिर अचानकमार टाइगर रिजर्व। और इस तरह से जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये चौथा टाइगर रिजर्व हो गया छत्तीसगढ़ का। दूसरा नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ का वो है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका नेमिंग जो किया गया है, यहाँ से जो नेशनल पार्क के बाउंड्री से जो एक रिवर फ्लो होती है वो है इंद्रावती रिवर, उसी के नेम पे इसका नेमिंग किया गया इंद्रावती नेशनल पार्क। इसका टोटल एरिया अगर आप देखेंगे तो वो है 1258 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे अगर फ्लोरा स्पेसीज को देखेंगे तो वह वेजिटेशन ऑफ इंद्रावती नेशनल पार्क इज मेनली ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस टाइप यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंस है वो है बम्बू का, साल का और टीक का। ये 3 तरह का मेनली यहाँ पे पाया जाता है वेजिटेशन। अब फौना स्पेसीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वाइल्ड एशियन बफेलो का यहाँ पे जो कि इंडेंजर्ड स्पेसीज है, यहाँ पे लास्ट पॉपुलेशन माना जाता है, वन ऑफ द लास्ट पॉपुलेशन। यानी और भी कुछ नेशनल पार्क में जो है लास्ट पॉपुलेशन है, जिसमें से एक जो है इंद्रावती नेशनल पार्क भी है जहाँ पे इसका लास्ट पॉपुलेशन माना जाता है वाइल्ड एशियन बफेलो का, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पेसीज है। और अदर एनिमल स्पेसीज हो गया यहाँ पे पाया जाता है वो है गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी बोलते हैं, नीलगाय, ब्लैक बक, चौसिंघा, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, सांभर, चीतल, इंडियन मुंटेजैक, फिर हो गया इंडियन स्पॉटेड, चेवरोटेन एंड वाइल्ड बोर। और यहाँ पे अगर लार्ज प्रीडेटर में देखेंगे तो लार्ज प्रीडेटर यहाँ पे जो पाया जाता है वो है टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, ढोलेज और स्ट्राइप्ड हाइना। स्मॉल मैमल में अगर देखेंगे तो वो है यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल, पोर्क्यूपिन, पेंगोलिन्स, रिसस मंकी एंड लंगूर, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसे एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंद्रावती नेशनल पार्क है। तीसरा नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ का वो है कंगेर घाटी नेशनल पार्क या कंगेर वैली नेशनल पार्क। इसे 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में। यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वन ऑफ द डेंसेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है एंड इज होम टू द बस्तर हिल मैना। बस्तर हिल मैना जो है बर्ड स्पेसीज है, जो कि स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का, और ये वन ऑफ द डेंसेस्ट नेशनल पार्क है। और ये होम है किसका? बस्तर हिल मैना का, जो कि स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का। इसका नेमिंग जो किया गया है वो कांगेर रिवर के बेसिस पे किया गया है, जो कि फ्लो करती है इस नेशनल पार्क के थ्रू, कांगेर रिवर। पूरा नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे तो पूरा नेशनल पार्क जो है वो गोदावरी रिवर के कैचमेंट में आती है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये गोदावरी रिवर के बेसिन में ये आती है। पूरा नेशनल पार्क जो है गोदावरी रिवर के बेसिन में आती है। टोटल एरिया इसका जो है 200 स्क्वायर किलोमीटर है। और इम्पोर्टेंट फौना स्पीशीज यहाँ पे देखेंगे तो मेजर वाइल्ड लाइफ ऑफ कंगेर वैली नेशनल पार्क का टाइगर्स हो गया, लेपर्ड हो गया, माउस डियर, वाइल्ड कैट, चीतल, सांबर, बार्किंग डियर, जैकल्स, लंगूर, रिसस मकाक, स्लॉथ बियर, फ्लाइंग स्क्विरल, वाइल्ड बोर, स्ट्राइप्ड हाइना, रैबिट्स, पाइथन, कोबरा, क्रोकोडाइल्स, मॉनिटर लिजार्ड और स्नेक्स, ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फौना स्पीशीज पाए जाते हैं। और अब इसे मैप में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कंगेर वैली नेशनल पार्क है, जो कि बस्तर रीजन में ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पे जो है होम है किसका? ये तो बस्तर हिल मैना का ये होम माना जाता है। और ये वन ऑफ द डेंसेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है। यानी बहुत सारे नेशनल पार्क जो है डेंसेस्ट माना जाता है, लेकिन उसमें से एक नेशनल पार्क ये भी है जो कि डेंसिटी यहाँ पे हाई है। और ये जो बस्तर हिल मैना है ये स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का। इसका नेमिंग जो किया गया कंगेर रिवर के नाम पे इसका नेमिंग किया गया है। और ये गोदावरी रिवर के कैचमेंट में आता है। पूरा नेशनल पार्क गोदावरी रिवर के बेसिन में आती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के तीनों नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग उड़ीसा के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो उड़ीसा में टोटल 2 नेशनल पार्क है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो टोटल 672 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उसी का जो कोर एरिया वाली पार्ट है, जो कोर एरिया जो 145 स्क्वायर किलोमीटर का जो कोर एरिया है, उससे ही नेशनल पार्क डेजिग्नेट कर दिया गया है। उससे ही नेशनल पार्क यानी भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका कोर एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है।
और भीतरकनिका नेशनल पार्क के ईस्ट में जो है गहीरमाथा बीच मरीन सेंचुरी है। ये आपको याद रखना कि गहीरमाथा बीच मरीन सेंचुरी जो है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है उसके ईस्ट में लोकेटेड है, जो कि ये सेंचुरी को माना जाता है कि ये यहाँ पे जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे पहला सुंदरबन हो गया, दूसरा जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव जो पाया जाता है वो गहीरमाथा बीच मरीन सेंचुरी में पाया जाता है, जो कि भीतरकनिका नेशनल पार्क के ईस्ट में लोकेटेड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है एक रामसार साइट भी है, ये एक रामसार साइट भी है। और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो करती है इस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो है ब्राह्मणी रिवर, बैतरणी रिवर, धर्मा रिवर और पाठशाला रिवर। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो करती है वो है ब्राह्मणी रिवर, बैतरणी रिवर, धर्मा रिवर और पाठशाला रिवर। ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे आप आसानी से जायंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को देख सकते हैं। उसके साथ साथ और भी रेप्टाइल्स हो गए, जैसे वाटर मॉनिटर लेजार्ड हो गया, किंग कोबरा, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो हमेशा दिख जाएगा, यानी यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है। और ये द पार्क इज होम टू सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये भी पढ़े हैं। और भी अदर यहाँ पे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जैसे इंडियन पाइथन हो गया, और भी अदर एनिमल्स हो गया, जैसे ब्लैक आइबिस हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, रिसस मंकी हो गया, चीतल हो गया, डार्टर हो गया, कोबरा हो गया, मॉनिटर लेजार्ड हो गया, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसी तरह से ओलिव रिडली टर्टल जो है गहीरमाथा जो बीच सेंचुरी है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। और भी जो नियर बाय बीचेज है वहाँ पे आपको ओलिव रिडली टर्टल आपको देखने को मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा स्पेसीज यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है मैंग्रोव स्पेसीज। मैंग्रोव स्पेसीज में आपको देखने को मिलेगा वो है सुंदरी, थेस्पिया, ये एक मैंग्रोव स्पेसीज है। और ग्रासेस में आपको देखने को मिलेगा इंडिगो, बुश, ये सब यहाँ पे ग्रासेस स्पेसीज पाया जाता है। तो ये था भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क को एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा का मैप है। यहाँ पे आप ये देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क है, और यहाँ पे जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ में सिमलीपाल है और साउथ में भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में। और अगर ईस्ट वेस्ट वाइज अगर देखें तो ईस्ट में आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है और सिमलीपाल आपका वेस्ट में है। तो दूसरा नेशनल पार्क जो है उड़ीसा का वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये जो है एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये जो है पार्ट है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये पार्ट है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का, ये पार्ट है। और इसे मयूरभंज एनिमल रिजर्व भी बोला जाता है, जिसमें जो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है इसमें 3 प्रोटेक्टेड एरिया को इंक्लूड किया गया है। तो पहला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, दूसरा हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा है कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 3 प्रोटेक्टेड एरिया को मिला करके मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ही ये पार्ट है। अब सिमलीपाल नेशनल पार्क का जो नेमिंग किया गया है, यहाँ पे जो है सिमुल जो है बहुत मात्रा में यहाँ पे ब्लूम करती है। सिमुल जो है एक रेड सिल्क कॉटन ट्री है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसी के नाम पे इसका नेमिंग किया गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये जो है यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, उसमें इसको लिस्टेड किया गया है। ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है इंडिया का। इसका टोटल एरिया जो है लगभग 2750 यानी 2750 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और यहाँ से जो प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट रिवर जो फ्लो करती है वो है बुद्ध बालंग, पलपाला, भंडान, और फिर है खरकई रिवर और देव रिवर। ये सब इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ से फ्लो करती है। इम्पोर्टेंट फोना स्पीसीज हो गया वो है टाइगर, लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, सांभर, बार्किंग डियर, गौर, जंगल कैट, वाइल्ड बोर, चौसिंघा जिसे फोर हॉर्न एंटीलोप बोलते हैं, जायंट स्क्विरल और कॉमन लंगूर, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और मैप तो हमने देख लिया है, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से जो भी नेशनल पार्क था उड़ीसा में, 2 नेशनल पार्क था, दोनों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग महाराष्ट्र के जितने भी नेशनल पार्क हैं उसके बारे में जानेंगे। तो महाराष्ट्र में सबसे पहला नेशनल पार्क जो है, टोटल 6 नेशनल पार्क है, जिसमें से पहला है तदोवा नेशनल पार्क,
जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसे बोलते हैं तदोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तदोवा अंधेरी रिजर्व जो है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है महाराष्ट्र का, और ये जो महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। टोटल एरिया अगर देखेंगे रिजर्व का तो वो है 625 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो है आता है तदोवा नेशनल पार्क, जिसका कि टोटल एरिया है 116.55 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 117 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है तदोवा नेशनल पार्क का। और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है लगभग 508 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। दोनों मिलाकर के टोटल रिजर्व हो गया इसका 625 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फौना स्पीसीज है वो देखते हैं। तो सबसे की स्टोन स्पीसीज यहाँ पे जो है वो है बंगाल टाइगर। तो ये आपको याद रखना है कि तदोवा नेशनल पार्क का जो की स्टोन स्पीसीज है वो है बंगाल टाइगर। और भी अदर मैमल्स यहाँ पे स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे इंडियन लेपर्ड हो गया, स्लोथ बियर, गौर, नीलगाय, ढोले, स्ट्राइप्ड हाइना, स्मॉल इंडियन सीवेट, जंगल कैट्स, ये सब यहाँ पे फौना स्पीसीज पाए जाते हैं। अगर फ्लोरा स्पीसीज का बात करें तो यहाँ पे सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसमें टीक जो है सबसे कॉमन ट्री यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे 2 लेक भी है और एक रिवर भी है पार्क में। तो 2 लेक कौन कौन सा है? तो एक है तदोवा लेक, दूसरा है कौलसा लेक, और यहाँ से तदोवा रिवर फ्लो करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसे अब हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तदोवा नेशनल पार्क है, ये तदोवा नेशनल पार्क। अब दूसरा नेशनल पार्क जो है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। इसे कंफ्यूज नहीं होना है संजय नेशनल पार्क से। संजय नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड था और छत्तीसगढ़ में, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये संजय गांधी नेशनल पार्क है। तो ये जो है मुंबई में लोकेटेड है। और यहाँ पे जो है पार्क के सेंटर में, यानी पार्क के बीचों बीच में जो है कान्हेरी केव है, जो कि इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर और पिलग्रिमेज साइट माना जाता है, जो कि बुद्धिस्ट मंग ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था 9th से 1st सेंचुरी BC के समय इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि एक इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर है बुद्धिस्ट लोगों के लिए और पिलग्रिमेज साइट है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, जो कि है कान्हेरी केव, जो कि पार्क के सेंटर में लोकेटेड है। पार्क में जो है 2 लेक भी है, एक है बिहार लेक, दूसरा है तुलसी लेक। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट फ्लोरा स्पीसीज अगर देखेंगे तो यहाँ पे कदम्ब, टीक, करंज, शीशम एंड स्पीसीज ऑफ अकेसिया, जिजीफुस, यूफोर्बिया, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, रेड सिल्क कॉटन यानी सिमुल, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे एक इम्पोर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट पाया जाता है वो है कार्वी, जो कि 8 साल में एक बार ही फ्लावर करती हैं, यानी ब्लजम्स करती है, यानी 8 साल में एक बार करती है, जो कि इसी पार्क में पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं कार्वी नेशनल पार्क, कार्वी फ्लावरिंग प्लांट जो है ये, जो कि 8 साल में एक बार ये फ्लावर करती है, ब्लजम करती है। और इम्पोर्टेंट फौना स्पीसीज अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो है चीतल, जिसे स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं, रिसस मैकाक, बोनेट मैकाक, और भी अदर वाइल्ड मैमल्स पाया जाता है यहाँ पे पार्क में। और अदर लार्ज मैमल देखा जाए पार्क में तो वो है ब्लैक नेप्ट और इंडियन हेयर, फिर है मुंट जैक, जो कि बोलते हैं जिसे बार्किंग डियर, फिर है पोर्क्यूपिन, एशियन पाम सिवेट, फिर है चेवरोटियन, जिसे माउस डियर भी बोलते हैं, हनुमान और ग्रे लंगूर, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, सांबर डियर, लेपर्ड, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पे थी स्ट्राइप्ड हाइना और 4 हॉर्न एंटीलोप भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसे अब हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। अब तीसरा नेशनल पार्क जो है वो है चंदोली नेशनल पार्क। ये महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, सतारा, कोल्हापुर और संगली डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। इसे जो है 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है उसका ये सदर्न पोर्शन में लोकेटेड है। ये लोकेटेड है, इसके आसपास एक लोकेटेड है चंदोली डैम, यहाँ पे एक चंदोली डैम भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ये जो है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों के बीच में लोकेटेड है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फौना स्पीसीज है वो है बंगाल टाइगर, सांबर डियर, ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फौना स्पीसीज पाए जाते हैं। इसे एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क।
फिर अब चौथा नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र का वो है गुगामल नेशनल पार्क। गुगामल नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये पार्ट है मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व उसका ये पार्ट है। टोटल एरिया अगर आप देखेंगे तो इसका है 1673.93 स्क्वायर किलोमीटर ये में ये फैला हुआ है। यहाँ पे जो है बम्बू आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट फोना स्पेसीज है यहाँ पे वो है बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, उसूरी ढोले, इंडियन जैकल, स्ट्राइप्ड हाइना, चौसिंघा, सांबर जो कि लार्जेस्ट डियर माना जाता है अर्थ पे, सांबर डियर। फिर हो गया गौर, बार्किंग डियर, रेटल, फिर हो गया फ्लाइंग स्क्विरल, चीतल, नीलगाय, वाइल्ड बोर, लंगूर, रीसस मंकी एंड मकाक। यहाँ पे जो है क्रोकोडाइल को रीइंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टमेटिक मैनर में मार्च 1990 से लेकर के फरवरी 1991 के बीच में इन सिद्धू कुंड इन गडगा रिवर में जो कि ढंका और हाथी कुंड जो है ढोलार रिवर में वहाँ पे ये लोकेटेड है। और ढोलार रिवर जो है वो गुगामल नेशनल पार्क से फ्लो करती है। ये आपको याद रखना कि गुगामल नेशनल पार्क से ढोलार रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं ये जो है गुगामल नेशनल पार्क है। पांचवा नेशनल पार्क जो है वो है नावीगांव नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है महाराष्ट्र के गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी माना जाता है। जितना भी आपका महाराष्ट्र में जितना टोटल बर्ड स्पेसीज है उसका 60% जो बर्ड स्पेसीज है आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक जो है नावीगांव लेक भी है जो कि माना जाता है कि पोल्यूशन फ्री वाटर प्रोवाइड करता है जिसके कारण से यहाँ पे बर्ड्स अट्रैक्ट होती है इतना मात्रा में। और ये एरिया जो है द एरिया अराउंड द लेक, जो लेक के ये जो नावीगांव लेक है इसके आसपास का एरिया जो है उसे डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप इसे मैप में भी देख सकते हैं नावीगांव नेशनल पार्क। तो ये आप देख सकते हैं नावीगांव नेशनल पार्क है ये। और लास्ट नेशनल पार्क जो है वो है पेंच नेशनल पार्क जो कि हम लोग पढ़े थे कि मध्य प्रदेश में भी है और कुछ पार्ट जो है इसका महाराष्ट्र में भी है। तो ये ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो 2 स्टेट में ये फैला हुआ है पेंच नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं ये पेंच ये महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, इधर वाले जो पार्ट होगा वो MP वाले पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी 6 का 6 जो नेशनल पार्क था उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, महाराष्ट्र के सारे नेशनल पार्क के बारे में। अब हम लोग जो जानेंगे वो है गोवा के नेशनल पार्क के बारे में। तो गोवा में केवल एक ही नेशनल पार्क है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गोवा के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे तो एक ही नेशनल पार्क है, वो है मोलेन नेशनल पार्क जो कि भगवान महावीर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 240 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी इसका टोटल एरिया 240 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। और ये जो है गोवा के धारबंदोरा तालुक में ये लोकेटेड है। और ये जो अपना ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है वो कर्नाटका के साथ शेयर करता है। इसे सबसे पहले नंबर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1969 में। बाद में इसे रीनेम कर दिया गया था भगवान महावीर सेंचुरी। और जो कोर एरिया है सेंचुरी का जो कि 107 स्क्वायर किलोमीटर का है उसे मोलेन नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया 1978 में। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फौना स्पेसीज पाया जाता है वो है लेपर्ड जो कि मेनली ब्लैक वेरिएंट वाली जो लेपर्ड है, फिर बार्किंग डियर, बंगाल टाइगर, बोनेट मैकाक, कॉमन लंगूर, सीवेट, फ्लाइंग स्क्विरल, गौर, मालाबार जॉइंट स्क्विरल, माउस डियर, पेंगोलिन, पोर्क्यूपिन, स्लेंडर लोरिस, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड डॉग, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फौना स्पेसीज पाए जाते हैं। तो एक ही नेशनल पार्क था गोवा में, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। और एक और स्टेट बच गया है वो है हरियाणा। हरियाणा के में जो है टोटल 2 नेशनल पार्क है। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, चंडीगढ़ में भी एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो बचा हरियाणा। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है जो कि पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, गुड़गांव के सुल्तानपुर विलेज में लोकेटेड है। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है और इसका लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हरियाणा है, इसके इस साइड में लोकेटेड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है। और दूसरा जो है नेशनल पार्क वो हरियाणा का वो है कालेसार नेशनल पार्क। कालेसार नेशनल पार्क वो हरियाणा के इस साइड में लोकेटेड है, यानी एक इस साइड में है
जो कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और कालेसर नेशनल पार्क इस साइड में लोकेटेड है। तो इस तरह से जितने भी नेशनल पार्क थे ये 5-6 स्टेट में सारे के सारे नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जान लिया। और नेक्स्ट एक सीरीज और आएगी इसका नेशनल पार्क का, जिसमें जितने भी साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, सदर्न इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पे जितने भी नेशनल पार्क हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और भी जो भी जैसे अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं, वो सब के बारे में, उस सब के भी नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए नीचे लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।